let's discuss the continuity of composite function. Let's say at point x equal to a, f is continuous. Fx is continuous at x equal to a given, and g is continuous at x equal to fa. तो अगर ये दो क्राइटेरिया ट्रू है, f is continuous at a, g is continuous at fa, this implies gof x will be continuous at x equal a. So we can directly use this concept in problems. तो आई सपोज कि आपने इस कंसेप्ट को फॉलो कर लिया है कि मुझे ये दो कंडीशन अगर ट्रू होते हैं तो गॉफ एक्स विल बी कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए. नाउ प्रूविंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एलिमेंट्री तरीके से बात प्रूव हो जाती है. आई थिंक टू प्रूव द पॉइंट मुझे लिमिट इक्वल टू गॉफ ए प्रूव करना है. नाउ एज आई टेक एक्स क्लोज टू ए, तो दिस क्वांटिटी एफ ऑफ एक्स फॉर क्लोज टू ए, यूजिंग पॉइंट नंबर 1, this number is going to be either just less than fa or just more than fa or exactly equal fa. तो आई थिंक ये नंबर पर 3 पॉसिबिलिटी आएगी इन द नेबरहुड ऑफ a. दिस क्वांटिटी विल बी जस्ट लेस देन fa, जस्ट मोर और एग्जैक्टली इक्वल टू. लेकिन इन तीनों ही पॉसिबिलिटी में g गेटिंग इनपुट ऑफ दिस और दिस और दिस, तीनों ही पॉसिबिलिटी में यूजिंग पॉइंट नंबर 2 गॉफ कंटिन्यूस एट fa, तो इन तीनों पॉसिबिलिटी में दिस इज गोइंग टू बी g ऑफ fa, क्योंकि g कंटिन्यूस है एट fa. तो g को इनपुट जस्ट लेस अगर मिलेगा fa से, देन ऑल्सो इट इज इक्वल टू g ऑफ fa. जस्ट मोर होने पर भी g ऑफ fa और एग्जैक्टली इक्वल fa होने पर भी g ऑफ fa. तो आई थिंक दिस प्रूव्स माई पॉइंट दैट in case these 2 points are true, then this will also be true. बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देख सकते हैं. ओके, गिवन द इंफॉर्मेशन, आपको कंटिन्यूटी ऑफ गॉफ एक्स डिस्कस करना है फॉर एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. तो व्हाट आई फाइंड इज कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट. आई थिंक मेरा पॉइंट नंबर 1, अगर मेरा पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, एफ एक्स इज कंटिन्यूस, जी इज कंटिन्यूस, अगर दोनों पॉइंट मीट होते हैं तो गॉफ बिकम कंटिन्यूस. तो कहाँ पर मेरे पॉइंट फेल हो सकते हैं? तो पॉइंट नंबर 1 इज द कंटिन्यूटी ऑफ एफ. तो आई थिंक
at x equal to 1, f is discontinuous. तो आई नीड टू डिस्कस एट x इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पर मेरा पॉइंट नंबर 1 फेल हो रहा है. तो एट x इक्वल टू 1 कैन ईजिली सी कि गॉफ x इज गोइंग टू बी डिसकंटिन्यूस, क्योंकि f 1 पर डिफाइंड नहीं है. तो क्योंकि एफ एक्स फंक्शन x इक्वल टू 1 पर डिफाइंड नहीं है, इसलिए g ऑफ एफ एक्स भी डिफाइंड नहीं होगा. सो दिस इज गोइंग टू बी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ गॉफ एक्स. Now, point number 2. I think point number 2 fails where G is discontinuous. लेकिन G discontinuous at what? I think जो मैंने statement लिखा था that was not at A, that was at FA. तो G is discontinuous at. तो I think from here you can follow G becoming discontinuous at -2 and 1. तो आई थिंक मेरा पॉइंट नंबर 2 फेल हो रहा है एट -2 and 1, बट दिस इज नॉट x, दिस विल बी एफ एक्स एंड दैट विल गिव मी x. तो पॉइंट x वेयर एफ एक्स इज -2 और 1 पर G become discontinuous. So this will give, so x comes out half 2. Now again at these values of x, gOf x is certainly discontinuous. Reason being gOf x define ही नहीं होगा, क्योंकि ये x के वैल्यूज पर fx will come out -2, fx will come out 1, और fx अगर -2 या 1 आता है तो g of fx डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि g of fx is nothing but तो इससे ये बात प्रूव हो जा रही है कि these are also the points of discontinuity, and other than these values of x मुझे और कहीं डाउट नहीं है, बिकॉज पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एक्सेप्ट these x कहीं भी फेल नहीं हो रहा है. तो इन टोटल गॉफ x की कंटिन्यूटी की बात हो रही है, तो गॉफ x इज कंटिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट half 1 and 2. So these are finally the points of discontinuity. So my final answer is gOf is continuous at these 3 points only, right? Okay, let's take another very important theorem in continuity, that is intermediate value theorem. I have written the definition here. We are given fx to be a continuous function in some given interval, and a and b are any 2 points of that interval. Now if y0 is a number between fa and fb, then there definitely exists a number c between a and b such that fc is y0. तो ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि कंटिन्यूस फंक्शन एक इंटरवल में अगर कोई भी 2 वैल्यू अटेन करेगा, अगर कोई भी इन दैट इंटरवल फंक्शन अटेन एनी 2 वैल्यूज, तो एनी वैल्यू बिटवीन दीज 2 वैल्यूज विल ऑल्सो बी अटेन्ड समवेयर इन दैट इंटरवल. इन बिटवीन दीज 2 नंबर्स कोई भी वैल्यू मैं बिटवीन दीज 2 वैल्यूज कंसीडर करता हूं, तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अटेन्ड. रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है. आई नीड टू ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स बाय अ ग्राफ विदाउट रेजिंग पेन. तो कोई भी वैल्यू ये 2 वैल्यू के बीच में जो आएगा वो डेफिनेटली कभी ना कभी अटेन होना पड़ेगा. सो एनी वैल्यू, मतलब आप बहुत सिंपल समझ पा रहे हो कि एट सम एक्स
function takes value 3, at some x function takes value 5. तो थ्योरम स्टेट्स कि किसी x पर between x1 and x2 4.5 will also be attained. y equal 4.5 भी कभी ना कभी फंक्शन लेगा डेफिनेटली, बिकॉज मुझे ये दो पॉइंट को ज्वाइन करना है बाई अ कंटिन्यूस कर्व. तो 4.5 भी किसी ना किसी x पर बिटवीन x1 x2 होना पड़ेगा. करेक्ट. तो आई थिंक इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम इज क्लियर दैट एवरी इंटरमीडिएट वैल्यू विल बी अटेन्ड फॉर सम x इन द इंटरवल. ये बहुत सिंपल केस कंसिडर किया मैंने. आपको जस्ट आंसर करना है टू दिस स्टेटमेंट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. You can look at this problem. I think we are given the information कि function is continuous in interval AB. तो मैंने कहा है कि there can't be any number C. There cannot be any number C in open interval such that FC is 2FA minus FB. Is it true or false? तो I think आप ऑब्जर्व कर सकते हो दैट दिस इज एक्सटर्नल रेशियो, सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल रेशियो 2:1. सो नो डाउट दिस वैल्यू विल बी आउटसाइड एफ ए एंड एफ बी. तो क्या ऐसा कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है जो एफ ए और एफ बी के बाहर की वाई वैल्यू अटेन नहीं कर सकता? नहीं, बिल्कुल हो सकते हैं. से फंक्शन लाइक दिस, आई थिंक A comma FA, B comma FB, तो डेफिनेटली आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि फंक्शन इज कंटिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल बट इट इज एबल टू टेक वैल्यूज आउटसाइड एफ ए एंड एफ बी ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि ये फंक्शन इंटरवल ए बी में सिर्फ एफ ए और एफ बी के बीच की वैल्यू ले रहा है, ये एफ ए और एफ बी के बियॉन्ड भी वैल्यू ले सकता है. तो आई एज्यूम आंसर टू द प्रॉब्लम शुड बी फॉल्स. ऐसे फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन ऐसे हो सकते हैं सच दैट इट टेक्स द वैल्यू इक्वल टू 2FA माइनस FB. तो डेफिनेटली दिस प्रॉब्लम विल हैव द आंसर फॉल्स. ओके, तो आई थिंक यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम. सपोज मैं इसी प्रॉब्लम में एक बहुत छोटा सा चेंज कर दूं दैट एफ ए इज कंटिन्यूस एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है. जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है तो फंक्शन की वैल्यू स्ट्रिक्टली बढ़ रही है. अगेन मेरा प्रॉब्लम सेम है, आपको आंसर करना है. अब इस सिचुएशन में प्रॉब्लम का आंसर विल बी ट्रू और फॉल्स. क्या होगा? थिंक ओवर इट. ओके, क्या अभी भी फंक्शन एफ ए और एफ बी के बियॉन्ड वैल्यू ले सकता है? तो आई थिंक इस सिचुएशन में क्योंकि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, सो दिस टाइम बिटवीन ए एंड बी किसी भी पॉइंट पर जो वैल्यू आएगी, बिटवीन ए एंड बी किसी भी सी पर जो वैल्यू आएगी, दैट इज नॉट गोइंग टू बी बियॉन्ड एफ ए एंड एफ बी. तो इस बार मेरे प्रॉब्लम का जो आंसर होगा दैट इज गोइंग टू बी ट्रू. देयर कैन नॉट बी एनी सी. आई थिंक आप समझ गए हो इस बात को कंप्लीटली कि आंसर ट्रू मैंने क्यों कहा. क्योंकि फंक्शन स्ट्रिक्टली बढ़ रहा है तो ये एफ ए से एफ बी के टूवर्ड्स वैल्यू ले रहा है और इसके बियॉन्ड वाई वैल्यू किसी भी इंटीरियर पॉइंट पर नहीं लेगा. ओके, मैंने बहुत सिंपल एग्जाम्पल कुछ पुट किए हुए हैं. ये कुछ सिचुएशंस दी गई हैं मुझे.
तो लेट अस कंसीडर f(x) मुझे गिवन है एक क्लोज्ड इंटरवल a to b में कंटिन्यूस फंक्शन। अब मुझसे पूछा गया है कि f(x) विल अटेन अ ग्लोबल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम इस बात को समझ लें कि ये जो भी मैं ऑब्जर्वेशन आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये ऑब्जर्वेशन केवल i इंटरवल पर किए जा रहे हैं। आई एम नॉट कंसर्न अबाउट द कंप्लीट डोमेन ऑफ f, आई एम ओनली कंसर्न विद इंटरवल i। तो मेरा डिस्कशन सिर्फ i इंटरवल पर है। अब मुझसे पूछा गया है कि i इंटरवल में फंक्शन की ग्लोबल मैक्सिमम का मतलब है हाईएस्ट वैल्यू, ओवरऑल सबसे बड़ी वैल्यू। तो फंक्शन की एक हाईएस्ट वैल्यू होगी और एक लोएस्ट वैल्यू होगा। इज इट ट्रू? क्या ऐसा है कि हमेशा फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू अटेन करेगा? क्या हो सकता है ऐसी सिचुएशन कि देयर इज नो हाईएस्ट, देयर इज नो लोएस्ट? ऐसा पॉसिबल है क्या? तो मैं एक काम करता हूँ, मैं डिफरेंट पॉसिबिलिटी सोचता हूँ कि एक कंटिन्यूस फंक्शन क्लोज इंटरवल में कैसा हो सकता है। मे बी लाइक दिस इन इंटरवल ए बी, strictly decreasing, strictly increasing, like this, like this. तो आप मे बी कांस्टेंट फंक्शन ऑल्सो। आई थिंक ये जितने भी केसेस मैंने फॉलो किए, आप देख सकते हो कि मैं क्लोज्ड इंटरवल a to b में अगर अपने को रेस्ट्रिक्ट करता हूँ, तो आई थिंक इन दिस एग्जांपल यू कैन फॉलो कि हाईएस्ट वैल्यू इज एट a, लोएस्ट वैल्यू इज एट b। इन दिस एग्जांपल फंक्शन कांस्टेंट, हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू आर द सेम, ठीक है। इन दिस केस अगेन लोएस्ट इज एट a, हाईएस्ट इज एट b। In this case, lowest is at A and highest is at some interior point C. किसी AB इंटरवल के इंटीरियर पॉइंट पर हाईएस्ट वैल्यू आ रहा है। In this case, highest and lowest both are attained at some interior point. तो आप कैसा भी केस फॉलो करो, कंटिन्यूस फंक्शन का कैसा भी केस फॉलो करो, we are always going to attain a maximum and a minimum value. In fact, आप फंक्शन की रेंज तक की बात कर सकते हो कि मैं अगर फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूस है तो उसकी रेंज किस फॉर्म की आ रही है। तो आप अगर ये एग्जांपल्स को देखो तो आपको दो टाइप के आंसर मिलेंगे। या तो रेंज एक क्लोज्ड इंटरवल में आंसर आ रहा है, सम स्मॉल m, मैंने इसको स्मॉलेस्ट वैल्यू एज्यूम किया है, और सम कैपिटल M, इसे मैंने हाईएस्ट वैल्यू एज्यूम किया है। तो रेंज इज गोइंग टू बी आइदर क्लोज्ड इंटरवल। तो हर एग्जांपल में आप फॉलो कर सकते हो कि अगर मैं x बिलोंग्स टू a to b की बात करूं क्लोज्ड, तो रेंज इज गोइंग टू बी लाइक दिस। जबकि इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो रेंज इज गोइंग टू बी अ सिंगल नंबर। तो दो पॉसिबिलिटी रेंज की आप आ रही है, आइदर रेंज इज लाइक दिस और like this. Fine. तो आई थिंक आइडिया क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि कंटिन्यूस फंक्शन क्लोज इंटरवल में अगर मैं कंसीडर करता हूँ तो विल डेफिनेटली अटेन अ मैक्सिमम एंड अ मिनिमम। और इनफैक्ट हम यहाँ से इस आइडिया से फंक्शन की रेंज को भी आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि फंक्शन की रेंज किस फॉर्म की आएगी, ठीक है। तो यू डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल दिस, ठीक है, बिकॉज कंटिन्यूस फंक्शन जब भी दिया जाएगा तो यू आर सपोज टू थिंक ओवर इट, आपको सोचना है उस वक्त, और उस मोमेंट आप इमेजिन करोगे फंक्शन तो यू विल ऑटोमेटिकली गेट द आंसर, राइट। नाउ एक दूसरा केस कंसीडर किया हुआ है मैंने। ये कुछ सिचुएशंस है बेसिकली जिन पर क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नाउ अगेन मैं
पॉइंट गिवन पर बात कर रहा हूँ कि फंक्शन कंटिन्यूस इन आई इंटरवल, एंड दिस टाइम वी आर गिवन दिस कंडीशन कि फंक्शन f सेटिस्फाई दिस कंडीशन एफ ए एफ बी नेगेटिव. आई थिंक एफ ए एफ बी प्रोडक्ट नेगेटिव से आप समझ चुके होंगे कि एफ ए एंड एफ बी आर अपोजिट इन साइन, दैट इज वन इज पॉजिटिव एंड द अदर इज नेगेटिव. फाइन. तो आई थिंक यहाँ से मैं डेफिनेटली कंक्लूड कर गया यूजिंग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कि अगर एफ ए और एफ बी अपोजिट साइन के हैं तो देयर इज अ पॉइंट C where f of c must become 0, क्योंकि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर के बीच में 0 कहीं ना कहीं अटेन हो रहा होगा. तो यूजिंग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम मैं डायरेक्टली स्टेट कर सकता हूं कि देयर इज गोइंग टू बी अ पॉइंट C इन इंटीरियर in open interval a to b where f of c become 0. Let's take a simple example. Problem is show that function given takes the value a plus b by 2 for some x in given interval. I think it is very easy to decide कि in this problem fx is a continuous function in the given interval. As it is a polynomial function and I know कि polynomial functions are continuous, तो function given continuous function है. Easily can observe f of a is a, f of b is b. Substituting x equal to a, substituting x equal to b, you can easily obtain the value. Now again can observe that the value given is nothing but, and this value is some number intermediate to fa and fb. So easily मैं बोल सकता हूँ using intermediate value theorem there must be a C, there exists a C in open interval AB where function is going to attain this value. So there must be a C where fc equal this using intermediate value theorem. Let's take another example. Given fx function is continuous in closed interval with and satisfy the following conditions, we have to prove that there is a C in open interval for which this relation is true. मैंने सिंपली क्या किया, I am considering a function like this gx. Now if I consider gx to be equal to this, so no doubt this function is continuous in interval 0 to 1. Reason is clear because fx is a continuous function in closed interval 0 to 1 and 2x square minus 1 is a polynomial function which is continuous for all real x. So sum of continuous function is also continuous. So gx is a continuous function. Now मैंने चेक किया g at 0 which is f0 minus 1 and f0 is 0. So this is minus 1. Now I tried g at 1, g at 1 f1 plus 1, 2 minus 1, f1 is 0, so this comes out 1. तो I think आप easily follow कर गए कि g at one point is negative, g at other point is positive, so there must be a point in open interval 0 to 1 where g become 0 by intermediate value theorem. Clear? Let's see another example. मुझे प्रूव करना है कि this equation is going to have a root, at least one real root in interval 0 to a plus b. Correct? Now
किस तरह से प्रोसीड करें? अगेन मैंने रीअरेंज कर लिया लाइक दिस एंड आई assumed a function like this. No doubt can follow कि ये function एक continuous function है because x continuous, sin x continuous. So this is going to be a continuous function. So f is a continuous function for all x. Now मुझे 0 to a plus b में रूट प्रूव करना है. मैंने ट्राई किया f at 0. I think f at 0 become minus b and b positive, so this number become negative. Now I tried at a plus b. आप रीज़न समझ रहे हो कि मैं क्यों f at 0 निकाल रहा हूँ, f at a plus b निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्रूव करना है कि there will be a root in interval 0 to a plus b. Now f at a plus b, simply put x equal to a plus b here, a plus b minus b, so a this comes out equal to this value. Now 1 minus sin a plus b is a number greater than equal to 0. ये नंबर कभी नेगेटिव नहीं होगा. a given to be positive, तो in total this number is going to be greater equal 0. अब अगर ये 0 आ जाता है तो I think a plus b itself रूट हो गया of the equation fx equal to 0. और अगर f of a plus b 0 नहीं आता है मतलब पॉजिटिव, और अगर ये पॉजिटिव है तो f0 नेगेटिव, f a plus b पॉजिटिव, तो इंटीरियर पॉइंट 0 to a plus b, ओपन इंटरवल 0 to a plus b में डेफिनेटली देयर विल बी सम रूट, देयर विल बी सम x वेयर fx बिकम 0. तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि देयर इज अ पॉइंट c इन इंटरवल 0 to a plus b क्लोज्ड. रीजन समझ रहे हो मैंने a plus b को क्लोज क्यों कहा? क्योंकि हो सकता है a plus b इटसेल्फ रूट रहा हो और इंटीरियर में देयर इज नो रूट. कैसा भी आप इस तरह का केस समझ सकते हो. एग्जाम्पल लाइक दिस, हो सकता है फंक्शन इस तरह का रहा हो कि आपको रूट केवल एंड पॉइंट पर मिला हो. करेक्ट? तो मैं यहाँ पर श्योर हूँ कि 0 to a plus b क्लोज्ड में डेफिनेटली देयर विल बी एटलीस्ट वन रियल रूट. एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं वेयर fc इज 0. सो आई थिंक दिस प्रूव्स माई पॉइंट कि मुझे प्रूव करना था कि कम से कम एक पॉजिटिव विच डज नॉट एक्सीड. तो मैंने प्रूव कर दिया कि लेस देन इक्वल टू a plus b 0 से बिगर और a plus b से लेस और इक्वल, कम से कम एक नंबर है वेयर f of c become 0. Let's see another problem. We are given a function f defined from 0 to 2 to r, continuous function and satisfying relation. We have to prove that there exist two numbers x1 x2 in the given interval having the difference of 1 and which satisfy fx2 बराबर fx1. Now इतने प्रॉब्लम्स करने के बाद में अब आइडियाज़ डेवलप करने लग गए हमारे कि कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाए. आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इक्वेशन को रीअरेंज करके आई एम राइटिंग इन टर्म्स ऑफ ए सिंगल वेरिएबल. लाइक दिस. डेफिनेटली x2 एंड x1 हैविंग द डिफरेंस ऑफ 1, ऐसे इनफाइनाइट x1 x2 होंगे. अब मुझे प्रूव करना है कि कम से कम एक पेयर पर ये रिजल्ट ट्रू आएगा. तो सिमिलर वे में प्रोसीड करके जिस तरह से अब तक प्रॉब्लम्स किए मैंने, आई एम एज्यूमिंग अ फंक्शन लाइक दिस gx. No doubt this function will also be continuous. In what interval? किस इंटरवल में? Is it 0 to 2? Then answer is no. As you understand कि f function continuous है 0 से 2 में,
तो अगर मैं x की वैल्यू 1 से बिगर लेता हूँ तो ये नंबर 2 को एक्सीड कर जाएगा एंड मोर देन 2 पर फंक्शन कंटिन्यूस ऐसा मुझे गिवन नहीं है। तो जितना इन्फॉर्मेशन है उससे मैं मेक आउट कर पा रहा हूँ कि दिस फंक्शन इज गोइंग टू बी कंटिन्यूस इन इंटरवल 0 to 1, ये मैं कह सकता हूँ ना। अब सिमिलर वे में प्रोसीड करके अ फंक्शन फॉर दिस इंटरवल इज कंटिन्यूस, और मैं आसानी से ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि G0 is equals to this and G1 is equals to this. Now using the given information, F2 is same as F0. Now you can compare two numbers G0 and G1. So you can see that both the numbers, या तो ये दोनों नंबर 0 होंगे और या फिर ये दोनों नंबर अपोजिट साइन के होंगे। वन इज पॉजिटिव देन अदर इज नेगेटिव। फाइन, तो यहां से मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि देयर एग्जिस्ट अ नंबर C इन इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। आप समझ पा रहे हो मैंने क्लोज्ड इंटरवल क्यों मेंशन किया? बिकॉज मे बी रूट एट 0, अगर ये नंबर 0 हो गया तो रूट 0 पर आ सकता है। So there definitely exists a C in this interval satisfying G of C 0. I think this proves my point that f of 1 plus C equal f of C. Fine. So I think we have finished the chapter continuity. So in the end मैं आपको ये कुछ problems और attempt करने के लिए दे रहा हूँ। So you can try these problems on your own and answer. Now इसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि अब आप क्या कर सकते हो, अब आप सेम चैप्टर पर जो भी बुक आपके पास है इन दिस चैप्टर कंटिन्यूटी, आप वहाँ से इसके प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट कर सकते हो, या फिर आपके जो भी प्रॉब्लम शीट्स हैं, जो भी आपके इंस्टीट्यूट के प्रॉब्लम शीट है, आप उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आई सपोज कि अब आप कंटिन्यूटी पर बेस्ड हर तरह के प्रॉब्लम अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।